वो कोशिश करते हैं कि पिछले बेंचां ते ही बैठे हैं, क्योंकि वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी सोच के ही घर से आए होते हैं कि ही तो नलायक हैं, और वो बेचारे फिर उस्ताद की नजरों से बचने के लिए ना बेचारे पीछे बैठते हैं, या उनका ज्यादा पढ़ाई में दिल भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता, और फिर पीछे बैठ के वो अपना शुक्ल मेला करते रहते हैं, कभी एक दूसरे के साथ गुड क्रॉस खेलते रहते हैं, या को आजकल तो मोबाइल फोन भी है, एक दूसरे ने वीडियो बहाते रहते हैं, या फिर पिछे कागज के गेंद बना के ते रबड़ च रख के ते अगले मुंडियां दे निशाने लेंदे ने। और कुछ तो ऐसे बदतमीज बच्चे होते हैं वो सीधा मास्टर का निशाना ही ले लेते हैं। हाँ, किसी वक्त लाइट चली जाए ना तो फटाफट फिर वो मास्टर वाली मोड़ लेंदे ने अपने गलेल नु। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये जो उस्ताद से छुपना या उस्ताद से दूरी जो होती है, या घर में भी वालदैन जिस बच्चे से डिस्टेंस में रहते हैं ना जी, उसके करीब नहीं होते, जो वालदैन बच्चों के उनके साथ टाइम नहीं देते, वो बच्चे अल्लाह ना करे नालायक हो जाते हैं, या कह लो कि बिगड़ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ा बैनुल अक़वामी मसला है। एग्जैक्टली कि अगले बेंचों के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह तेज तर्रार और अच्छे रिजल्ट देते हैं, और पिछले बेंचों के बच्चे जो हैं वो चूंकि इग्नोर होते रहते हैं उस्ताद की नजरों से, तो वो नलायक होते हैं या रह जाते हैं नलायक। बिल्कुल। तो एक खबर मैंने सुनी, मैंने कहा यार ये जरूर डिस्कस करें, ताकि यहाँ हमारे तलीमी अदारों को भी इसकी तरफ ध्यान पड़े या हुकूमत का ध्यान पड़े, तो वो इस तरह का वो भी कोई हल निकाले। इंडिया के शहर केरला में एक टीचर ने कमाल काम दिखाया। अच्छा। उसने ना जी बजाय इस तरह लाइनें बनाने के ना क्लास में, उसने हाफ सर्कल में बच्चों को बिठा दी। अच्छा। एक ही लाइन उसने इधर से स्टार्ट करके तो ऐसे तोड़ बना दी, वाह। उससे लाइन एक हो गई और सारे बच्चे टीचर के नजदीक हो गए, और सारे बच्चे टीचर की नजरों में आ गए। सेंटर में टीचर ने अपनी कुर्सी रख ली ना, तो इतने शुरू करके थे सारे बच्चे सामने वेखती रही। उससे ये हुआ कि उसकी सारी क्लास का जो रिजल्ट था वो हैरान कुन तौर पर बेहतरीन रहा। बच्चों के सारों के नंबर शंबर अच्छे आए और अच्छा रिजल्ट बच्चों ने। कमाल उसने तरीका सोचा। आप देखे ना कि एक शख्स जो है वो अगर कोई अच्छा तरीका सोचता है या निकालता है या किसी अच्छे वे में सोचता है, तो उसका जो असर है वो पूरे मुआशरे पे पड़ता है। अब वहां की जो स्कूल टीचर्स है ना जी, उन्होंने अपनी सारिया क्लासा ना सर्कल शेप च बा लिया। उन्हें क्या करो हुण कौन शरारत कर, या लगाओ अब किसका निशाना लगाना है, सब मेरे सामने है। टीचर जो है वो अब सारे बच्चे उनके सामने उनकी नजर में है, वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। घरों में भी हमने ये बहुत दफा डिस्कस किया है कि जो बच्चा नालायक हो या जो बच्चा बेचारा पीछे रह रहा हो पढ़ाई में, उसको इग्नोर ना करें, हाँ जी। उसको हर वक्त झाड़ते ही ना रहें, उससे नफरत ना शुरू करें, बिल्कुल। उसके साथ और ज्यादा करीब हो, उसको और अपनी नजरों में रखें। वो आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी नजर में आएगा तो वो खुद भी सोचेगा कि भाई ये तो हर वक्त मैं इनकी नजर में रहता हूँ, मुझे अब कुछ करना है। अजीज साहब ऐसे ही है, ये गोगा इसकी आहिस्ता आहिस्ता वालदैन से दूरी होगी और किचन से इसकी मोहब्बत बढ़ती गई। वाह 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 वाह। यार वालदैन उसके दरख्त पे रहते थे, किचन भी घर में ही होता है, वालदैन भी घर में ही होते हैं। मैं फजूल बात ना किया करो। गोगा इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम गोगे, कोई बात नहीं, मैं कभी कभी झूठ भी बोल लेता। अली भाई गोगा साहब जेडे ना साइंस दे स्टूडेंट ने, अच्छा। इन्होंने इस जेब दे विच चीनी ते इधर कच्ची कणक पाई हुंदी, फिर रला के खांदा। अजीज, ये तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, और यही मसला है कि हमारे यहाँ असातिज़ा सिर्फ उन बच्चों को तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, ये दे रहे होते हैं कि जो पहले ही लायक हैं। मतलब उनको तवज्जो की उतनी ज़रूरत नहीं कि जितना कि उन बच्चों को जो इतने लायक नहीं हैं या इतने ज़हीन नहीं हैं, और हम उलट चल रहे होते हैं।
तो अगर यही मामला फोकस शिफ्ट हो जाए उन बच्चों पे जो लायक नहीं है तो नताइज बहुत बेहतर आए। हाँ जी, नहीं, असल मसला तो यही है ना कि जो बच्चा नालायक है आप उस पे मेहनत करें। बिल्कुल। भाई लैग बाल तो लैग पहले ही ਇਹ ਕੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੇ ਹਾਏ। वो तो नंबर अच्छे लेगा ही मैया तो फिर ना कि अजीजी फर्स्ट आए क्लास जीजी, तो इसका मतलब है कि तुम कभी फर्स्ट नहीं आए और ये जो तुमने ख्वाहिश का इजहार किया इस पे मुझे कहना पड़ेगा कि वो दिन डुब्बा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। भाई जी मुद्दा मेरा सिर्फ इतना है कि जो आगे बैठे होते हैं ना बच्चे क्लास में, जी जी, उस्ताद भी 90% उन्हीं से मुखातब होकर बात कर रहे होते हाँ हैं। जी, जगह भी इन्हीं की क्लास में सबसे आगे फिक्स होती है। बिल्कुल। रोज आगे वो आगे ही बैठते हैं, जगह फिक्स होती है। हाँ असल काम तो जो बैक बेंचर है ना उनको पढ़ाना है। जी। हाँ जी, आप देखिए कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोई जरा डाडा टीचर हो या जिनको उसकी क्लास का सबक ना याद हो, हाँ जी, वो क्लास अभी शुरू होती है तो कहते हैं कि टीचर आई एम सॉरी, बाथरूम में चले जाते हैं और बाथरूम में बैठ के घड़ी पे टाइम देखते रहते हैं क्लास मुक्की है कि नहीं। क्लास जब खत्म हो जाती है तो वापस क्लास में आ जाते हैं। तो पढ़ना पढ़ाना कहने की हाय। सो ये बात जो है ना जी, ये तहकीक से भी साबित हो चुकी है कि सोसाइटी में जिसे तवज्जो और अहमियत नहीं दी जाती जी, वो बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं। वालिदैन बच्चों को वक्त नहीं देते, असातिज़ा बच्चों में फर्क करते हैं, हाँ बच्चों की शख्सियत जो है ना जी वो उसमें बिगाड़ आ जाता है। सबसे अहम चीज तवज्जो है। बेशक। वालिदैन जब बच्चों पे तवज्जो देते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, तो बच्चों को भी लगता है कि उनकी कोई वैल्यू है। जब वालिदैन अपनी दुनिया में मगन रहते हैं या उन्हें अपने फोनों से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो बच्चे भी फिर अपनी अपनी दुनिया में कैद हो जाते हैं, उनकी शख्सियत मुरझाने लगती है। हाँ जी, जैसे गैराज में खड़ी गाड़ी पे कपड़ा ना मारो तो मिट्टी जमनी जम शुरू हो जाती जाती है। है, हाँ जी, वो गंदी लगनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। गाड़ी भी तवज्जो मांगती है। इसी तरह बच्चे की शख्सियत पे भी तवज्जो का कपड़ा ना मारा जाए तो उसकी शख्सियत पे धूल जमने लगती है। वाह वाह, वालिदैन को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा होश पकड़ें, हाँ माएं अपनी नंदों की चुगलियों से निकलकर बच्चों की जानब तवज्जो दें, हाय। बाप अपने फोन पे सर्चिंग से बाहर निकले हाँ और बच्चों की तरफ देखें। बिल्कुल। सोशल मीडिया ही ना मेरे वेंदे रहा करो। हाय। वाकई गोगे वाल भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। हूं ते बेचारा वे के झाड़े ते विचों घटा निकलदा। यानी हर फजूल बात जुल्फी गोगे पे फिट कर देते। हाँ जी, कहने का मतलब यह है कि वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। हाँ निरा बाल जो बिगड़ जाते एक दूजे ने यही ना कहते